बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। तो काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि हकीम साहब इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ले, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये मर्ज़ आखिर होता क्यों है। तो असल में जो ये मर्ज़ है ये हार्ट की गर्मी की वजह से पैदा होती है, और ज़्यादातर जो ऐसे मिजाज वाले लोग जिनका मिजाज गर्म और खुश्क होता है तो उनमें ज़्यादातर ये मर्ज़ देखने को मिला है। तो इस मर्ज़ में एक तो ये होता है कि कभी कभी दिल की घबराहट इस कदर तेज़ हो जाती है कि कपड़े के ऊपर बाहर महसूस होने लगता है, तो मरीज़ काफ़ी डर जाता है। और इसके अलावा मामूली सी आहट और आवाज़ से भी उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में मरीज़ काफ़ी बेचैन रहता है, उसको दिल की घबराहट भी होती है। इसके अलावा कभी कभी तो वो ऐसा महसूस करता है कि भाई अभी बस मैं गिर जाऊंगा, गिरने लगा हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे मतलब अलामात होते हैं। इसके अलावा कभी कभी खुशकाशी भी होती है। इसके अलावा कभी कभी सांस की तंगी भी हो जाती है। तो मरीज़ बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि यार ऐसा ना हो कि मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस ऐसी मिजाज में देखे पेशाब जलन के साथ आता है और पेचिस की भी शिकायत होती है। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट का जो पेशेंट होता है तो उसके दो अलामत में आप लोगों को बताऊं कि वो बहुत ख़ास है। एक ये है कि पीछे वाले साइड से और आगे जो हार्ट का हिस्सा है तो उसमें जैसे सुई चुभती है इसी तरह वो दर्द महसूस करता है, और उस दर्द की शिद्दत इतनी तेज़ हो जाती है तो कभी कभी मरीज़ बेहोश हो जाता है। इसके अलावा वो महसूस करता है कि मेरे दिल के ऊपर किसी ने कुछ भारी चीज़ रखी हुई है। तो हार्ट के पेशेंट के ऐसे कुछ अलामात है, तो इसके भी कुछ अलामात उसके साथ मिले हुए होते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग फिर ईसीजी भी कर लेते हैं, ईको भी। तो इस तरह जो है ना काफ़ी लोग मतलब एक किस्म की परेशानी हो जाती है कि यार ऐसा ना हो कि कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ दिल की गर्मी होती है। तो इसकी वजह से मरीज़ चाहता है कि वो ठंडी हवा में रहे, क्योंकि अंदर जो कमरे में होता है तो उसको सांस डूबा हुआ लगता है तो वो बाहर जाने को तरजीह देता है। इसके अलावा ठंडा पानी पीना या वगैरह पेप्सी वगैरह इस्तेमाल करना, तो उसका जी चाहता है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो इसका बहुत ज़्यादा आसान इलाज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये मर्ज़ 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने 3 चीज़ें लेना है: अर्क गौज़बान, अर्क गुलाब और इसके अलावा खमीर गौज़बान। स्क्रीन पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तरीके इस्तेमाल ये है कि सुबह नहार मुँह आधा कप अर्क गौज़बान और अर्क गुलाब ये आप लोगों ने पीना है, आधा आधा कप। इसके बाद जो है ना आप लोगों ने खमीर गौज़बान सादा आप लोगों ने 1 चम्मच इस्तेमाल करना है नहार में। तो इंशाल्लाह उसी के इस्तेमाल से आप लोगों का ये मसला 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।